अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरी की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। मगर सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सड़कों पर दौड़ती बेकाबू बसें मौत का सामान बनने लगी। आज एक और बस हादसा 2 जाने ले गया। शेखुपुरा में मुसाफिर बस कार से टकराकर उलट गई, मुतादिद अफराद जख्मी। कानपुर में बसों के हौलनाक तसादुम का मुकदमा, जहां बहक बस ड्राइवर्स और नामालूम मालिकान के खिलाफ दर्ज। और नगर मोड़ पर ना साइन बोर्ड्स और लातादाद हादसात रोनमा। हाईवे इंतजामिया कहां है? शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो हादसात पर काबू कैसे पाया जाएगा? गुजरांवाला में ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, हजारों रिक्शों के इंडिकेटर्स ही गायब। मेरी दुनिया ने आवाज उठाई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश आई। पेशावर के इलाके रेगी ललमा में बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के हजारों पौधे गायब होने का मामला, तहकीकाती कमेटी कायम। फैसलाबाद के इलाके अब्दुल्लापुर में अरसा दराज से बंद आबशार डेंगू का सबब बनने लगी। उधर पेशावर में नकासियाब का नाकिस निजाम, पौश इलाकों में गंदगी के ढेर। थरवासियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। कहत साली ने पंजे गाड़ रखे थे, ऊपर से डेंगू की वबा ने जीना दोहर कर दिया। छाजरों में डेंगू का शिकार मरीजों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। कोयटा के सिविल अस्पताल में पार्किंग का नाकिस इंतजाम, ओपीडीज वार्ड्स के बाहर गाड़ियों से मरीज मुश्किलात से दो चार। पूरा अस्पताल ही पार्किंग एरिया का मंजर पेश करने लगा। आजाद कश्मीर में बरतरफ पुलिस एहलकार का एहतजाज जारी। मुजफ्फराबाद के आजादी चौक में 119 एहलकारों का 6 रोज से धरना, बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जश्न सोहराब का कल्लात में आगाज, इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों के शानदार करतब, रिवायती मौसीकी ने समा बांध दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और 15,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन नस्ब, दर्रा खंजराब पर पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज होगा। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं कि तेज रफ्तारी मौत बांटने लगी है। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर रिक्शा बस को बचाते हुए बेकाबू हो गया और सामने से आने वाली कार से टकराकर उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जान बहक जबकि 10 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। अहम खबर है शेखुपुरा से, जहां फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस रिक्शा को बचाते हुए बेकाबू हो गई और सामने से आने वाली कार से टकराकर उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जान बहक जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज खानपुर में बसों में खौफनाक तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंक्वायरी टीम ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और जाँ बहक ड्राइवर्स और नामालूम मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि गफलत का मुजाहरा करने वाले इदारों को क्लीन चिट दे दी गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखेंगे हयात खबर की।
खानपुर के करीब गुज़िश्ता रोज 2 बसों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 29 अफराद जाँ बहक और 74 से जायद जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने जाए हादसा का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। खूनी तसादम का मुकदमा हादसे में जाँ बहक होने वाले बस ड्राइवर्स और नामालूम मालकान के खिलाफ ही दर्ज कर लिया गया और असल जिम्मेदारों महकमा हाईवेज, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स को क्लीन चिट दे दी गई। FIR जो है वो बस ड्राइवरों को है, वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो वो डिपार्टमेंट है जो इसको चेक करते हैं, ना वहाँ पे रिफ्लेक्टेड टेप है। इसके जिम्मेदारान जो हैं ये ड्राइवर तो थे ही जो हलाक हो गए। क्या इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए थे? मैं समझता हूँ कि इसमें हाईवे और ट्रैफिक के जो एग्जामिनर होते हैं और RT सेक्रेटरी ये सारे जिम्मेदार हैं इस हादसे के। इंतहाई खतरनाक मोड़ पर ना तो रिफ्लेक्टर्स लगे हैं और ना ही साइन बोर्ड्स। ऐसे में जाँ बहक होने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमे का नतीजा क्या नताइज दे सकेगा? प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खबर हयात, दुनिया न्यूज, रहीम यार खान। रहीम यार खान में खतरनाक मोड़ पर तेज रफ्तारी ने 29 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुज़श्ता रोज का वाकया धरीजा नगर के खतरनाक मोड़ पर पेश आया। हमारे नुमाइंदे फरहान इकबाल ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो भी देखते हैं। बेहंगम ट्रैफिक, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी और खतरनाक मोड़। खानपुर से रहीम यार खान जाते हुए 10 किलोमीटर दूर धरेजा नगर का ये मोड़ गुज़श्ता रोज 29 घरानों में सफ़े मातम बिछा गया। धरेजा नगर का ये मोड़ कई अरसे से इंसानी जानों की हलाकत का बाइस बन रहा है। मोड़ काटते हुए बेशतर ड्राइवर्स को मालूम ही नहीं होता कि सामने से कौन कितनी तेजी से आ रहा है। 29 हलाकतों के बाद शायद अब यहाँ से गुजरने वाले अपनी रफ्तार कम कर लें और एक मजबूत ट्रैफिक प्लान बनाया जाए ताकि मौत के इस चक्कर को कम किया जा सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। गुजरांवाला में ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। हजारों की तादाद में रिक्शों के इशारे ही गायब हैं। इसी बारे में देखेंगे मलिक तारिक की रिपोर्ट। गुजरांवाला में GT रोड, अंदरून शहर और पोश इलाकों में रक्षों और मोटरसाइकिल रक्षों के इशारे न होने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक मामूल, जबकि इशारों के बगैर चलने वाले रक्षे ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज बन गए हैं। प्रॉब्लम होती है, हाथ बार करते हैं, कुछ है लग जाती है, जहाँ से सिर बाहर निकाल के बरतते हैं, इसलिए सानू भी प्रॉब्लम होती है। बाडी वाले का काम है हमें इशारे लगा के दे। बाडी मेकर ਨੂੰ पैसे देने ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इंडिकेटर, कोई इशारे नहीं होंगे। बॉडी मेकर्स ने किसी अख्तियार और मंजूरी के बगैर रक्षों के ढांचों को पीछे से मुकम्मल तौर पर बंद करके नया मॉडल मुतारफ करवा दिया, जबकि मुतअद्दिद रक्षों में पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए शीशा तक नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से हादसात मामूल का हिस्सा हैं। इंशाल्लाह इसके खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन शुरू करते हैं, जिनके नहीं है उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करेंगे और ये जो दोबारा स्टिकर और रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो लगवाएंगे ताकि हादसात में कमी हो। CTO का बगैर इशारों के रक्षों वगैरह के खिलाफ क्रैक डाउन का अंदिया देना इस बात का सबूत है कि गुजरांवाला में ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। इशारों के बगैर चलने वाले हजारों ऑटो और मोटरसाइकिल रक्षे न सिर्फ शहरियों की जानों के लिए खतरा, बल्कि इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन नस्ब करके पाकिस्तान ने आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पाक चीन तिजारती सरहद खंजराब पर लगे इस ATM मशीन पर शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे खालिद हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है पाक चीन तिजारती सरहद खुंजराब, जहाँ से रोजाना बड़ी तादाद में लोग सफर करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए बुलंद तरीन मकाम पर जदीद ATM मशीन नस्ब कर दी है। हुकूमत के इस इकदाम से लोग भी खुश दिखाई देते हैं। It feels great to be in front of the world's highest ATM और बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक आते हैं और we're one of them। इस वक्त हम दुनिया के बुलंद तरीन मकाम खुंजराब टॉप पे हैं।
यहाँ पे दुनिया का बुलंद तरीन एटीएम जो कि 16,000 के बुलंदी पर बनाया गया है, इसको हमने आगे इधर यूज़ किया। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपने शहरों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत दी गई है। आवाम को तो सहूलत मिल गई, मगर सतह समुंदर से 15,397 फीट की बुलंदी पर नस्ब ये एटीएम मशीन न सिर्फ आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रही है, बल्कि भारत का 12,500 फीट की बुलंदी पर नस्ब एटीएम मशीन का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। पाकिस्तान चाइना दोस्ती जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। 15,000 फीट की बुलंदी पर ये मशीन मुसाफिरों सयाहों की मुश्किलात आसान करने के साथ पाक चीन दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत कर रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज, दर्रा खुंजराब। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ की खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मेरी दुनिया की खबर पर रेगी ललमा में बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हजारों पौधों के गायब होने पर और मुरझाए जाने का नोटिस लेकर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। इसी हवाले से देखेंगे पेशावर से समीन जान की रिपोर्ट। मेरी दुनिया ने मामला उठाया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश आया। रेगी ललमा में बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हजारों पौधे के गायब होने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रेगी ललमा में 7 माह कबल 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए थे, जिनमें से हजारों इंतजामिया की गफलत की वजह से या तो गायब हो गए या मुरझा गए। पूरे तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ चीजें खराब हो गई, लेकिन आपने खुद देखे उसको, आप कह रहे कि ठीक है, उस पर भी अब रिपोर्ट बन रही है, उस पर हमने फॉलो किया। दूसरी जानब अपोजिशन जमातों के बाद शहरी भी इस वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। एक बड़ा हुजूम 1 करोड़ और 2 करोड़ का वादा किया। मेरे भाई आपने तो वो लगा दे इमरान खान, लेकिन उसको जाके आप जरा देख तो ले कि उसका हशर क्या है। पैसे खर्च किए हुए आवाम के पैसे हैं, इस बेदर्जी से जो लुटाया जा रहा है, इस पर शदीद मजम्मत करते हैं। तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये सुनामी बुलियन ट्री जो है या जो कुछ भी है वो तो इतनी मतलब एक छोटी सी मछली की मानन है। रेगी में लगाए गए पौधों की कीमत 20 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक थी। कैमरा टीम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज, पेशावर। आइए अब आपको दिखाते हैं फैसलाबाद के इलाके अब्दुल्लापुर में कायम ऐसी आबशार जिससे पानी तो नहीं बहता, अलबत्ता इसमें जमा होने वाले पानी से ताफुन जरूर फैल रहा है और डेंगू मच्छर की भी खूब अफजाइश हो रही है। देखेंगे मोहम्मद शहरोज से बात की रिपोर्ट। फैसलाबाद का मारूफ इलाका अब्दुल्लापुर, जिसके ऐन वस्त में कायम ये आबशार अवाम की सैर व तफरी के लिए बनाई गई थी, मगर काफी अरसा गुजर गया, अब ये बंद पड़ी है। इस आबशार में जमा होने वाले पानी को भी निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिससे गंदे पानी में डेंगू मच्छरों की अफजाइश तेजी से हो रही है। खूबसूरत इंतजामिया से देर से नहीं जमा हो गया हुआ है। डेंगू मच्छर से आवाज रोक हैं, लेकिन को निकाल नहीं उठा। जमा होने एक जाने तो उसे जाने बहुत आत है। मेरी दुनिया मोहम्मद फैसलाबाद। बेहतर के पौष न होने के बाद न्यूज की नुमाइश बताएगा क्या मैं क्या कर। जी बिल्कुल, पेशावर में सीवरेज का जो निज़ाम और जो इंतज़ाम है वो इंतहाई नाकिस होने की वजह से पेशावर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ के जो रिहायशी हैं वो उनके लिए दर्दसर बना हुआ है। मैं पेशावर की हूँ जहाँ वजह से को ठीक, लेकिन वो इंतहा के साथ
है वो भी देख सकते हैं। ये जो करने की कोशिश हो चुका है, कोशिश की तकमील टावर के जो बाहर को सीवरेज इंतजाम वजह से जाती कहाँ दे सर्विसेज कर रखा है का अरसा गुज़रा हो सका। के बाद रिपोर्ट करेंगे। इलाके लाश घर और कुसूब अली नासिर रिजवी की हिदायत पर मुल्जिमान फुरकान और मुबश्शिर को गिरफ्तार कर लिया गया। जुमान राशिद और फुरकान को पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम एविडेंस जो है सफाई मिसल पर लाएंगे और कोर्ट में सबमिट करवाएंगे और उसको मैक्सिमम और इनको मैक्सिमम सजा दिलवाने में अपना पूरा रोल अदा करेंगे। मकतूल के लवाहिकीन ने आला हुक्काम से मुल्जिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सईद अहमद ताहिर, दुनिया न्यूज़ पतोकी। शेखुपुरा में जिन निकालने के बाद जाली पीर ने मुबैना तशद्दुद करते हुए 5 बहनों के इकलौते भाई को मौत की वादी में पहुंचा दिया। रिपोर्ट करेंगे राना उस्मान। भोली अवाम और जाली पीरों की भरमार। शेखुपुरा के इलाके धनतपुरा में 18 साल उम्र हयात जिन निकालने की कोशिश में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से जान बहक हो गया। इकलौते भाई की मौत पर 5 बहनों और अपाहिज वालिद ने इंसाफ की अपील की है। जो मुंडे हफड़ा तफड़ी पई है ना, मुंडा जो कर बेहोश हो गया डिग पिया तो फिर साहब जी ने आख्या भी छड़ के टुर गई ने, चली चसो 10 मिनटा बाद इन्हें होश आ जाएगी। तार ना मारदा रहा सर जी। पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया है। ताहम जाली पीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। कल्लात में जश्न सोराब का आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में रिवायती मूसीकी ने समा बांध दिया। इस्माइल रुदीनी रिपोर्ट करेंगे। कल्लात में जश्न सोराब का शानदार आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में कबाइली अमायदीन और इंतजामिया ने शिरकत की। फेस्टिवल में पीटी का शानदार मुजाहरा किया गया। जश्न सोराब में गुलकारों ने भी अपना खूब रंग जमाया। नौजवानों ने शानदार करतब दिखाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। आवाम की कसीर तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की और सेहतमंदाना सरगर्मियों को खूब सराहा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए इस्माइल रोदीनी, दुनिया न्यूज़, कल्लात। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। पेशावर में 3 खवातीन के कत्ल और जलाए जाने के वाकयात की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। देखेंगे इमरान बुखारी की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके ताहकाल में मिलने वाली 3 खवातीन की लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। खवातीन को कत्ल करने के बाद जलाया गया था।
वाक़े के तहकीकात के लिए CCPO की जानिब से मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से लाशों के DNA टेस्ट का फैसला किया गया है और इस मकसद के लिए उनके नाखूनों के नमूने ले लिए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाशों की शनाख्त होने तक इन्हें ना दफनाने का भी फैसला किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है, जो अपनी रिपोर्ट जल्द पेश करेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज़, पेशावर। पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ फोर्सेस के 790 जवानों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए खारिया में जंगी मशकें करवाई गईं। देखेंगे नवीद हुसैन की रिपोर्ट। वतने अजीज की हिफाजत का अज़्म, हर किस्म के दुश्मन अनासर से निपटने के लिए तैयार। आर्मी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारिया रखपब्बी में जारी जंगी मशकें इख्तिताम पजीर हो गयी। मशकों में रेंजर्स, AFC, नेवी, एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस और फ्रंटियर कोर के 790 जवानों ने हिस्सा लिया। एक माह तक जारी रहने वाली मशकों में दहशतगर्दों की कमीनगाहों को निशाना बनाने, डे एंड नाइट की ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ हथियारों से लड़ने की तरबियत दी गई। अमन के क़याम और इस मसले से निपटने के लिए बैक वक्त 3 पहलुओं सोशल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, मिलिट्री इंटीग्रेशन को अपना मसला समझ कर काम शुरू किया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को मेडल्स भी पहनाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए नवीद हुसैन, दुनिया न्यूज़, खारिया। मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस निजी कंपनी के हवाले कर दी गई है, जिससे ड्राइवर्स की तरबियत के लिए आजमाइशी सर्विस का आगाज हुआ है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में 18.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल मेट्रो बस का ट्रैक तकमील के आखिरी मराहिल में है, जिस पर 28 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। ताहम मेट्रो की आजमाइशी सर्विस के लिए 35 बसें भी निजी कंपनी के हवाले कर दी गई हैं। इसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी सर्विस है। 20 रुपए में ये हमें पूरे मुल्तान की सैर करवा सकती है, सफ़र करवा सकती है। बहुत ही अच्छी सर्विस है। नो लेट नो वेट वाला जो सिस्टम है ना, वो प्रैक्टिकल में हमें मिला है। मेट्रो बस सर्विस के लिए 300 से जायद मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, जबकि अगले माह नवंबर में मेट्रो सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। 21 स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें 7 स्टेशन जो है वो एट ग्रेड हैं और 14 स्टेशन जो है वो ब्रिज के ऊपर है। शहर में मेट्रो बस रूट पर 21 स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 7 जमीन पर जबकि 14 स्टेशन फ्लाईओवर्स पर तामीर किए गए हैं। ताहम मेट्रो का किराया 20 रुपए फी सवारी मुकर्रर किया गया है। एक तवील इंतजार के बाद मेट्रो की ये आजमाइशी बस सर्विस चलने से शहरियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जहांगीर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। डेरा गाजी खान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया। करोड़ लाल ईसन से जहूर अहमद बुजदार रिपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज करोड़ लाल ईसन में 3 रोजा इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में लिया कॉलेज की टीम ने टॉक आजम कॉलेज को 5-0 से हरा दिया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर खादिम हुसैन ने खेलों की सरगर्मियों को खुशाइन करार दिया। बच्चे अगर खेलों में भी हिस्सा लेंगे प्रॉपरली तो उनकी सेहत अच्छी होगी। सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद जहन होता है, जिससे उनकी एकेडमिक क्वालिटी भी बेहतर होगी। चैंपियनशिप के इनेकाद पर तलबा खुश दिखाई दिए। खेलों की ऐसी सरगर्मियाँ होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जिसामत की नशोनुमा होती है और इससे नए टैलेंट का पता लगता है। फुटबॉल चैंपियनशिप में मुख्तलिफ कॉलेजेस की 16 टीम्स शरीक हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए जहूर अहमद, दुनिया न्यूज़, करोड़ लाल ईसन। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।